स्टैंडर्ड 3 की हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी मैं पाठ 3 आपको बताने जा रही हूँ। पाठ 1 में हम लोगों ने पढ़ा है भाषा और व्याकरण, पाठ 2 में हमने पढ़ा है वर्ण विचार और पाठ 3 में उच्चारण के आधार पर मात्रा अभ्यास। उच्चारण का अर्थ होता है बोलने का ढंग। हम जैसा बोलेंगे वैसा ही लिखेंगे, नहीं तो सही नहीं बोलने से गलत लिखेंगे जिससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हमारी हिंदी भाषा पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है। इसको जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। मात्रा हिंदी भाषा का वो खंड है जिसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं। स्टैंडर्ड 10 के बच्चे भी गलती करते हैं। ये गलती उनकी इसीलिए होती है कि वो प्राइमरी लेवल पर उन्होंने हिंदी भाषा पर ध्यान नहीं दिया है, मात्रा पर ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए अभी मैं जो मात्रा पढ़ाने जा रही हूँ वो आपने यूकेजी में भी पढ़ा है, 1 में भी पढ़ा है, 2 में भी पढ़ा है। अभी मैं फिर 3 में रिपीट करवा रही हूँ। हम लोग सबसे पहले आएंगे अ और आ, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। यहां अ में है, जैसे हम बोलते हैं जल, ज में अ छुपा है और ल में भी अ छुपा है, जल। अगर हम बोलेंगे जाल तो ज में आ की मात्रा आ जाएगी और ल रहेगा, जाल। जला, जाला, चल, चाल, पढ़, पढ़ा। मोहन, मैं एक वाक्य बताकर स्पष्ट करूंगी। मोहन किताब पढ़ रहा है। शिक्षिका पुस्तक पढ़ा रही है। अब हम ह्रस्व की मात्रा और दीर्घ की मात्रा पर एक साथ जाएंगे। ह्रस्व की मात्रा शब्द के हम आगे लगाते हैं और इसका उच्चारण जल्दी करते हैं, इसीलिए इसको हम शब्द के सामने लगाते हैं। दीर्घ की मात्रा का उच्चारण हम लंबा करते हैं और इसको हम शब्द के पीछे लगाते हैं। जैसे मैंने ह्रस्व की मात्रा कही किताब, तो किताब मैंने जल्दी कही तो ये शब्द के सामने लगेगा और इसका उच्चारण बहुत कम समय के लिए होगा। अगर मैं दीर्घ ई बोलती हूँ कीड़ा, तो कीड़ा को मैंने क में ई को ज्यादा जोर देकर लंबा देकर बोला है, इसलिए यहां दीर्घ ई की मात्रा होगी। यहां पर मैं कुछ शब्द पढ़ रही हूं, उसके बाद एक वाक्य फिर बता दूंगी। पिता, पीता, बिना, बीना, बारिश, बारीक। यहां पर है पिता। मोहन के पिताजी बहुत परिश्रमी हैं। सोहन प्रतिदिन 2 ग्लास दूध पीता है। अब हम आ जाएंगे ह्रस्व की मात्रा पर। ह्रस्व और दीर्घ ऊ। ह्रस्व जैसा कि ह्रस्व ई में हम कम समय लेते हैं, उसी तरह ह्रस्व में भी कम समय, उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ ऊ के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। जैसे मैंने ह्रस्व कहा कुछ, यानी उससे मैं वाक्य बता दे रही हूं। रमन के पास कुछ पैसे हैं। कूल, नदी का कूल संक रहा है। मैं शब्द पढ़ दे रही हूं। धुन, धूप, झुक, झूठ, सुनना, सूचना। अब हम आ जाएंगे ए की मात्रा पर। इसका उच्चारण ए होता है और ए की मात्रा का उच्चारण ए होता है। ए को हम शब्द के सामने लगाते हैं, ए को हम शब्द के ऊपर लगाते हैं और इसी ए की मात्रा को हम 2 लगाते हैं शब्द के ऊपर में। यहां पर जैसे जेल, जैम, मेवा, मैना, 13, तैरना। मैं एक वाक्य बताऊंगी। रमन के पास 13 खिलौने हैं। रोहन को तैरना आता है। अब हम ओ और औ की मात्रा पर जाएंगे।
ओ की मात्रा को के लिए जैसे आ की मात्रा में एक डंडा होता है, उसी तरह इसमें भी एक डंडा होता है और ऊपर भी मात्रा रहता है। आप लोग रेड कलर से है, ध्यान दीजिए। ओ की मात्रा और ओ की मात्रा। ओ में गोल, मोर, और औ में मौन, कीट, कोट, कौन, बोला, बौना। मोहन सुंदर कोट पहना है। हमारे घर में रात के समय कौन आया? आप लोग अंतर देखिए, उच्चारण में अंतर देखिए। अब हम अंग और आ की मात्रा में जाएंगे। अंग की मात्रा और आ की मात्रा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। अंग को हम लोग अनुस्वार भी कहते हैं, आ को हम लोग चंद्र बिंदु भी कहते हैं। मैं शब्द पढ़ रही हूं। कंधा, कांच, अंग, आंख, तंग, तांगा। यहाँ पर हमें अपने शरीर के सब अंगों की रक्षा करने के लिए स्वस्थ भोजन खाना चाहिए। राधा की आंखें सुंदर है। अब यहाँ पर नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये बहुत इजी है। एक बार फर्स्ट डे आप लोग के लिए क्वेश्चन जाएगा, सेकेंड डे आप लोग के लिए आंसर दिया हुआ रहेगा। एक बार और मैं बता देना चाह रही हूं कि मात्रा को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, उच्चारण कर करके शब्द लिखना है, जिससे आपकी गलतियां नहीं हो। अभी आप उच्चारण पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर कभी सही नहीं कर सकोगे। इसीलिए हिंदी में मात्रा का विशेष स्थान है और उच्चारण का विशेष स्थान है। आप लोग परिश्रम करते रहिए। धन्यवाद।